सबसे पहले एनालिसिस जो रहेगा मैं 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे करूँगा। अभी बीटीसी में बुलिश ट्रेंड चालू है, ठीक है। यहाँ पे अभी देख सकते हो, यहाँ पे बाइंग पोजीशन आप बना सकते हो, ठीक है। 2 कैंडल बैक टू बैक बिग है, इसका मतलब तीसरी भी कैंडल बिग हो सकती है। यहाँ से आपको मिनिमम रिस्क लेना है और यहाँ पे आपको बाय करना है। तो सबसे पहले 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है। जैसे ब्रेकआउट हुआ है तो मोमेंटम मिला है, यहाँ पे देख सकते हो। ये कहाँ तक जा सकता है, रेजिस्टेंस जोन इसका कहाँ पे, ये फाइंड आउट करेंगे अपन, ठीक है। रेजिस्टेंस जोन इसका रहेगा 76419, यहाँ तक इसका रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ तक मार्केट जा सकता है। आज बीटीसी में बुलिश मोमेंटम है। 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। इसका मतलब मार्केट ट्रेंड जो है बुलिश ही ट्रेंड है, ठीक है। और 4 आवर्स पे अगर देखोगे हायर हाई हायर लो बना रहा है। इससे भी पता कर सकते हो कि मार्केट में बुलिशनेस है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कैंडल हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो। इस ट्रेड में एंट्री मिलती या नहीं अब, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे यहाँ पे तो रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, यहाँ पे ही टाइम पास कर रहा है, ठीक है। जैसे इसका हाई ब्रेक होता है यहाँ पे एंट्री प्लान बनाएंगे और इसका मिनिमम जो टारगेट रहेगा 1:2 लेना है, ठीक है। इसका अगर हाई ब्रेक करता है तो एंट्री बनाएंगे। इसका स्टॉप लॉस लेंगे यहाँ तक, ठीक है। 1:2 रेशो आपको मेंटेन करना है। सबसे ज़्यादा आपको रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है। आप रिस्क मैनेजमेंट सीख गए तो आप ट्रेडिंग सीख गए, इसका मतलब। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा यहाँ पे मैं एंट्री प्लान बनाने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बाइंग का पोजीशन लगा देता हूँ, बाइंग। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा। यहाँ पे मैं 0.40 स्लॉट से लूँगा क्योंकि मुझे मैक्स है ना $200 के आसपास लॉस लेना है और मैक्स प्रॉफिट जो लेना है मुझे 400 के आसपास लेना है, ठीक है। 1:2 रेशो हो जाएगा। तो चलो इस पोजीशन को मैं कंफर्म करता हूँ, ठीक है। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा मेरी एंट्री हो जाएगी और इसका टारगेट 1:2 का रहेगा मेरा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है।
जैसे इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना, मैं इस ट्रेड से बाहर हो जाने वाला हूँ। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस है 150 पॉइंट का, मेरा स्टॉप लॉस है, सॉरी $150 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, मेरी एंट्री जैसे ही ट्रिगर हो जाएगी ना, तो मैं स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकता हूँ। अगर इसके ऊपर ही जाता है तो मैं ट्रेल करूँगा, नहीं तो फिर मैं, मेरा जो लॉस फिक्स है $146 का मेरा लॉस है, ये अगर स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो मैं इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए देखूंगा। मैं यहाँ पे गोल्ड चार्ट का एनालिसिस करता हूँ। डे टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो मार्केट में बुलिशनेस है। मार्केट बुलिश है। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे, यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। और 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हाई ब्रेक किया है, मेरी एंट्री हो चुकी है और अभी प्रॉफिट चल रहा है मेरा $7 का। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे। उसके बाद 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। आपको कभी भी जोन मार्क करना है, कभी भी एक लाइन मार्क नहीं करनी है। इम्पोर्टेंट जो रहता है जोन, उस जोन के आसपास आता है 20 से 25% जो अप डाउन होता है मूवमेंट, उसमें आपको देखना है। नहीं तो आप लाइन टच करी तो तुरंत ट्रेड लेते हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर होके मार्केट नीचे आया है। $46 का लॉस चल रहा है मेरा, $56 का। जैसे ही $150 हिट होता है ना, मैं इस ट्रेड से बाहर निकलने वाला हूँ। चलो देखते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है। $55, $54, $50 लॉस चल रहा है मेरा अभी। लेकिन ये लॉस की वजह से मेरी साइकोलॉजी है, मैं ये ख़राब नहीं करूँगा। ये लॉस जितना मेरा डिसाइड है $150 के आसपास, तो मैं ले सकता हूँ। ये जो लॉस है ना, झेल सकता हूँ, तो ये ले सकता हूँ लॉस $150 का। नेक्स्ट ट्रेड जो करूँगा वो भी 150-200 के आसपास करूँगा। और जैसे मेरे 2 ट्रेड होते हैं तो मैं सिस्टम बंद कर दूँगा। इसकी वजह से मेरा रिस्क मैनेजमेंट होता है और मैं नेक्स्ट आने वाले जो ट्रेड करूँगा इसी रीजन से करूँगा। नहीं तो आप क्या करते हो, एक ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट, फिर से आप एनालिसिस नहीं करते हो, फिर से आप ट्रेड लेते हो, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे आप ओवर ट्रेडिंग करके आपका पूरा अकाउंट ब्लो कर देते हो। फिर नेक्स्ट टाइम आप ट्रेड ही नहीं कर पाते, आप डिप्रेशन में जाते हो
और आप ट्रेड नहीं कर पाते। तो सबसे अच्छी चीज़ है अपना लॉस डिसाइड करो और ट्रेडिंग करो। सबसे अच्छी बात जो है, पहले आपको लॉस डिसाइड करना है, मैं लॉस कितने लेने वाला हूँ, फिर आप ट्रेड कैसा भी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा नीचे मार्केट आया तो थोड़ा डर जाता है आदमी। जब नया नया ट्रेडर रहता है, जो न्यू ट्रेडर रहता है, लॉस से नीचे आ रहा है मार्केट, तो डर जाता है और तुरंत एग्जिट हो जाता है। उसको लगता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इसकी वजह से वो जल्दी में एग्जिट होता है। लेकिन वैसे करना नहीं है, उसको प्रॉपरली स्टॉप लॉस हिट होने देना है, फिर एग्जिट होना है। और इसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमम 2 ट्रेड लेना है, 2 ही ट्रेड लेना है दिन में से। अगर ट्रेड नहीं मिला तो एक भी लिया तो चलेगा, लेकिन ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना है। सबसे मेन जो है, ओवर ट्रेडिंग को आपको कंट्रोल करना है। ओवर ट्रेडिंग अगर करोगे ना तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे, आप सिर्फ लॉस ही करते जाओगे। इसमें सबसे डेंजर होता है ओवर ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो ओवर ट्रेडिंग करना बहुत ही मुश्किल है। 90% ट्रेडर्स जो होते हैं वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, उसकी वजह से लॉस में रहते हैं। अपने को सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है। ये देखो, अभी मेरा लॉस चल रहा था, अभी प्रॉफिट में ट्रेड आ गया। ठीक है, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये ब्रेक हो जाएगी तो मार्केट नीचे आएगा। लेकिन अभी बुलिश मोमेंटम है, इसकी वजह से पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि प्रॉफिट में जाएगा ट्रेड। देखो $22 का प्रॉफिट चालू है मेरा अभी। आपको कभी भी ट्रेड करना है ना, ट्रेंड जो चल रहा है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड मत कीजिए। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत कीजिए। जो ट्रेंड चल रहा है उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है, ये सेफेस्ट तरीका होता है। क्योंकि सब बाय कर रहे हो और आप सेल कर रहे हो तो आपका लॉस ही होने वाला है। तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है, अभी जो ट्रेड चल रहा है बुलिश, तो इसमें आपको बुलिश ही ट्रेड करना है, मतलब आपको बाय ही करना है, सेल तो बिल्कुल करना नहीं है। जैसे यहाँ पे नीचे सपोर्ट पे आता है तो तब बाय भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं लाइव। अभी ट्रेड में प्रॉफिट चालू है $17। ये जो मैंने मार्क किया है 4 आवर्स पे, गोल्ड चार्ट में अगर देखोगे ना, यहाँ पे मैंने ये 1 आवर्स का है रेजिस्टेंस। गोल्ड में भी बुलिशनेस दिख रहा है, इसमें बाय का प्लान बना सकते हैं आप, लेकिन ये ट्रेड रिस्की रहेगा। ये ट्रेड थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे। गोल्ड में ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बीटीसी में अच्छा मूवमेंट है बुलिश, यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है मार्केट। बहुत ही बड़ा रिजेक्शन मिला यहाँ से, देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना है,
रिजेक्शन यहाँ से हुआ है, चलो देखते क्या होता है। गोल्ड में बाइंग हो रही है ज़्यादा। यहाँ पे वैल्यूम अगर देखोगे तो वैल्यूम भी ज़्यादा है आज। गोल्ड में बाइंग का प्लान कर सकते हैं आप। गोल्ड में बाय है, बाय सिग्नल है गोल्ड में। चलो बीटीसी भी प्रॉफिट में चल रहा है अभी। मेरा थोड़ा एंट्री जो है लेट हो चुका है, मैंने यहाँ पे ही एंट्री करना था। जैसे ही ब्रेकआउट होता है मैंने यहाँ पे ही एंट्री करना था, लेकिन चलो एक ट्रेड तो प्लान किया मैंने। ट्रेड प्लान इसलिए किया, चलो चलो बढ़ रहा है। $58 के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। $58, 54, $60। चलो बाइंग हुई आ रहा है, अच्छा मूवमेंट आ रहा है। चलो टारगेट दे सकता है अभी, टारगेट दे सकता है। $59, $72। चलो प्रॉफिट आ रहा है। ये कैंडल क्लोज होने के बाद मैं एसएल ट्रेल करने वाला हूँ। ये जो कैंडल है अभी, इसके बाद मैं एसएल ट्रेल करूँगा। एसएल ट्रेल करने के बाद मेरा लॉस है ना मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैंडल कैसा क्लोजिंग होती है। गोल्ड में बुलिशनेस है, बाइंग में जाना है। गोल्ड भी बाई हो रहा है, गोल्ड में भी मोमेंटम आ गया है। यहाँ पे बिग कैंडल बना है, बीटीसी चलो $74 हाईएस्ट प्रॉफिट अभी का। $74 तक गया था, बढ़िया मूवमेंट है अभी। प्रॉफिट भी जा रहा है तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि कभी भी जा सकता है। आपको प्रॉफिट के लिए भी तैयार रहना है और लॉस के लिए भी तैयार रहना है। अगर यहाँ से 100-200 पॉइंट ऊपर जाता है, मतलब $100-200 का प्रॉफिट होता है, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बढ़िया ट्रेड चल रहा है। चलो ये कैंडल क्लोज होने वाली है, बीटीसी की कैंडल क्लोज होने वाली है। बढ़िया मूव हो गया, 5 सेकंड बाकी है, 3 सेकंड, 2 सेकंड, बढ़िया मूव दिया है। चलो इसने बढ़िया सा क्लोजिंग दिया है। मैं एसएल को ट्रेल करूँगा अभी।
ठीक है, $19 मेरा मैक्स लॉस होने वाला है $19, लेकिन प्रॉफिट चालू है $76 का। मैं अभी भी ट्रेल करूँगा, ट्रेलिंग करने $88 $95। अभी यहाँ से अगर ये कैंडल बुलिश क्लोज होती है ना, तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस लाऊंगा। ब्रेक इवन पॉइंट पे आने के बाद चलो $100 के पार गया है, अभी $100 के ऊपर गया है प्रॉफिट, $120 चलो बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। ये कैंडल क्लोज होने के बाद मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आने वाला हूँ, और मेरा ट्रेलिंग एसएल होने के बाद उसके बाद मैं टारगेट के लिए वेट करूँगा। मेरा टारगेट जो है यहाँ पे देख सकते हो 352 का मेरा टारगेट है। 1:2 कहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा 1:2 यहाँ पे मिलेगा। यहाँ तक अगर जाओगे ना 1:2 अगर आता है ना, तो मैं बुक करने की कोशिश करूँगा, इसमें बुक ही करूँगा। टारगेट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने ट्रेल एसएल किया है ना, इसकी वजह से ये एक कैंडल क्लोज होने के बाद मैं ब्रेक इवन पे जाऊंगा और मेरा टारगेट लिए वेट करूंगा। $352 का मेरा टारगेट है, $350 के आसपास। ठीक है, देखते हैं। ये कैंडल क्लोज होने का मैं वेट करने वाला हूँ। $144 का प्रॉफिट है अभी, $144, 150 BTC टच हुआ है, BTC जो लास्ट जो हाई था ना उसको टच तो किया है मार्केट ने। लास्ट हाई जो था उसको टच किया है, फिर से रिवर्स हो रहा है, टच किया है मार्केट ने। आपको कभी भी है ना जोन मार्क कीजिए, जोन, लाइन मत मार्क कीजिए। जोन अगर मार्क करोगे ना प्रॉपरली तो आपको पता चलेगा कहाँ तक जा सकता है मार्केट। पूरा रिवर्सल हो चुका है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। चलो देखते हैं, स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ $90 मेरा लॉस होगा और मैं इस ट्रेड में क्लोज हो जाऊंगा। मैं सिस्टम बंद, मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। चलो ये ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा मुझे। $19 का मैं स्टॉप लॉस लूँगा, इसके बाद सिस्टम क्लोज करने वाला हूँ। चलो $91 का मेरा लॉस हुआ है।